स्वरूप, आप जब गाते हो तो समझ में नहीं आता कि आप मतलब याद कर रहे हो, गा रहे हो या गाते चले जा रहे हो, कैसे ये एकदम मेमोराइज हो जाता है इतनी सारी चीजें एक साथ, और उसमें आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात मेरे उस्ताद जी कहते हैं कि एक कलाकार और बेवकूफ को ऊपर वाला संभालता है। क्या बात तो जो जो भी होता है वो एक कनेक्शन हो जाता है। वो होने के बाद में वापस आप बोलो वैसे ही करो तो वो नहीं हो, शायद नहीं हो सकता। और उनका उनका जो संभालता है और उनको पैदा भी करता है, ऊपर वाला पैदा भी करता है बेवकूफ। उस टाइम क्रिएशन हो रहा है। हाँ, क्रिएशन हो रहा है। तो वो एक सुप्रीम म्यूजिक बहुत ही अच्छा एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन का एक जरिया है। बाद में हमको कमर्शियली उसको हम यूज करते बट उसका जो मेन वो है जो सोल है वो वही है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड स्पिरिचुअल है। और वो रहेगा तो ऑटोमेटिकली यू गेट जो कुछ आप सोचते हो होता है। देखिए, वैसे तो सभी गाने गाते हैं, लेकिन एक ऐसा गाना गाना जो कि पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, लोगों तक पहुंचे, और उसके बाद एक प्रोफेशनल सिंगर तक बन जाना, ये क्या आपने बचपन में ही सोच लिया था? बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत लेट मैंने शुरू किया। इनफैक्ट मैंने जैसे कहा, काफ़ी इंटरव्यूज में भी कहा है कि मैंने फिल्म में मैंने गाना गाया, मेरा एल्बम आया, उसके बाद मैंने तालीम लेनी शुरू की। मैं कॉलेज में जब गया मिठी बाई में, उसके पहले तो कभी भी स्टेज पे नहीं गया। और वहाँ जाने के बाद में मैंने देखा कि 10-10 हज़ार बच्चे कॉलेज में हैं, तो कंपटीशन, वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो एक डेस्टिनी वाली बात थी, ऐसे कोई बहुत लिटिल चैम्प बन के या वो सीखते सीखते वो कभी नहीं हुआ। हाँ, बाद में जब मैं इस फील्ड में आ गया तो फिर मैं तालीम लेनी शुरू की। और आपको समझ में आया कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सीखना, डेफिनेटली ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर सीखोगे, वो एक बहुत अच्छी बात वापस उस्ताद जी कहते हैं कि शोहरत जो है वो एक चांस है। ओके। शोहरत किसी को भी मिल सकती है, कोई भी गाना हिट है, तो विद्या कोई चांस नहीं है। ओके। तो विद्या आपको पानी है, उसके लिए समर्पण करना है, उसके लिए त्याग करना है, साधना करनी है। और वो साधना करने के बाद, तकलीफ के बाद राहत है। मतलब मेहनत के बाद डेफिनेटली राहत भी है और फतेह भी है। फतेह भी है। फतेह के लिए वो जो प्यूरिटी बरकरार रखनी पड़ती है, वरना टेम्पररी होता है फेस। आपको मैं जब देखता हूँ तो आप इतने फन लविंग, एकदम नॉर्मल से रहते हैं, इतना लगता नहीं कि इतना सीरियसली प्लान किया होगा, चलो अब यार सीखता हूँ, मैं प्रोफेशनली अच्छा गा सकता हूँ। वो हो गया, मतलब ब्रेक मिल गया, गाना हिट हो गया, उसके बाद में फिर होता गया। स्ट्रगल बाद में शुरू हुआ, पहले चांस के बाद। पहले चांस के बाद। और मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है। मैं बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मेरे फादर ये जो मुंबई पुलिस का शो होता है उमंग, राइट। वो ऑर्गेनाइज करते थे। मुंबई पुलिस में थे, वो कमिश्नर थे, रिटायर हुए। तो मेरे घर पे कम से कम 20 म्यूजिक डायरेक्टर्स का आना जाना था। और वो बोलते थे कि बेटा कभी आओ। मैं बोलता था नहीं, अब क्या करना है यार, पुलिस बनूंगा, कोई IPS ऑफिसर बनूंगा या कुछ भी। मैं हमेशा कहता हूँ स्वरूप कि ना, जो हमारी इंडस्ट्री है या ये प्रोफेशन है परफॉर्मिंग, ये हमेशा ना प्रेजेंट टेंस में रहता है। जैसे आपने कहा कि आपको पहला चांस तो मिल गया और स्ट्रगल उसके बाद शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रगल जब पहले चांस अच्छे से मिल जाए, उसके बाद का स्ट्रगल ज्यादा दिक्कत वाला होता है। बहुत ज्यादा दिक्कत। तो कैसे आपने उसमें सर्वाइव किया उस स्ट्रगल में? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इसको स्पिरिचुअली अगर आप सोचो, संगीत को एक पूजा की तरह सोचो। एक पंडित है या एक कोई भी स्पिरिचुअल बंदा है, वो पूजा कर रहा है, तो वो ये नहीं सोचता कि मैं सिद्धि विनायक कब पुजारी कब बनूंगा, या मैं कब अपना अजमेर शरीफ कब बनूंगा। वो तो इबादत कर रहा है। तो वो फीलिंग करते रहना बहुत जरूरी है। और वो ही मेरी ताकत रही, कि वरना बहुत मुश्किल था। बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप होना, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो ऐसा भी नहीं था कि कुछ और नहीं कर सकता। फिर भी इस फील्ड को पर टिके रहना, और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हजारों गाने गाए, छोटा मोटा काम किया है, पर ये जो ताकत है उसी से अभी तक। ये भी एक सफलता है। बिल्कुल एक सफलता है। बेशक। अभी आप शोज बहुत करते रहते हैं, लाइव शोज बहुत करते हैं, कितने शोज कर चुके हैं आप अभी तक? शोज मैंने काफ़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरा हो गया है शोज करना। और क्या होता है, मैं थोड़ा सा अपने एक ट्रिप में रहता हूँ। जैसे 2013 में मैंने रितेश देशमुख, मीत ब्रदर मेरे अच्छे दोस्त, उन्होंने मुझे मराठी लाइन्स पे एक फिल्म में गवाया, क्या कूल है हम। उसके बाद मेरे महाराष्ट्र में शो शुरू हो गए। अच्छा। तो मैंने मराठी म्यूजिक, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, जॉनी लीवर जी ने को साथ में लाके गाना किया, वो हिट हो गया। मराठी की एक एक्ट्रेस है बड़ी, मानसी नाइक, उसको लेके मैंने नया एक्सपेरिमेंट। मैंने सोचा मराठी में कोई शकीरा नहीं है, तो वो सिंगर, वो बहुत अच्छी डांसर है,
बहुत कमाल की डांस, तो उसको मैंने गवा दिया, फिर गाना हिट हो गया। जॉनी जी भाई को मैंने देखा, वो इतने अच्छे डांसर है, इतने अच्छे सिंगर है और इतनी गुणी संगीत की पहचान रखते हैं। हम लोग शो में जाते थे तो मुझे कहते हैं मेहदी हसन के गाने सुनो, तो उनमें जो म्यूजिक की बात थी वो पब्लिक तक पहुंचानी थी। पहुंचाई मतलब एक ऐसे आइडियाज। सुनिधि चौहान को मैंने मराठी में पहली बार फर्स्ट टाइम उन्होंने गाया। तो एक ट्रिप में रहता हूँ अभी अभी आजकल नवरात्रि गुजराती तो सब जगह वही छाया हुआ है, तो वैसा ही होना चाहिए। तो एक सिंगर को नॉर्मली एक सिंगर सोचता है कि मेरे को अगर गाना गाना है तो प्लेबैक सिंगर बनना है, इससे ज्यादा सोच नहीं हो पाती। लेकिन आप प्रैक्टिकली प्रोफेशनली काम कर रहे हो और बहुत सारे काम कर रहे हो, शोज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ये सजेस्ट करोगे कि सभी सिंगर्स को जो भी ऑप्शंस मिल रहे हो उसको एंजॉय करना चाहिए और करना चाहिए, तभी एक प्रोफेशनल जर्नी तैयार हो जाएगी। 100%। और आजकल तो बड़ा आसान हो गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पहले वो गाना बनाओ, सीडी बना के आप कंपनी के पास जाओ, वहाँ पे फिक्स आर्टिस्ट होते थे, फिर प्रमोशन के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करो। उसी टक्कर में कोई सलमान खान साहब की या शाहरुख खान साहब की फिल्म रिलीज हो रही है तो हम तो कहीं 200-300 करोड़ की फिल्म हो रही है, वहाँ हम कर करके कितना करेंगे। पर आज बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया बड़ा आसान हो गया है, इसलिए आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है। और इनफैक्ट ये जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड है, राइट। इसमें आप जो कुछ जिसको भी जो करना है वो कर सकता है। आप कंपोजर भी हो, सिंगर भी हो, लेकिन आप क्या एंजॉय करते हो ज्यादा? मैं एज अ प्रोफेशन कंपोजिंग को बड़ा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें हर इंसान की एक लिमिट है, पर कंपोजर में आप जो सोचते हो वो करवा सकते हो। अगर मैंने कोई अरिजीत जी जैसा गाना कंपोज किया, जरूरी नहीं कि मुझे ही गाना है, तो मैं उनसे गवा सकता हूँ। बट मैं एंजॉय सिंगिंग, जब शोज में खुद एंजॉय करता हूँ परफॉर्म करने का। बाकी मुझे कंपोजिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसमें आप बहुत सारा कुछ क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल हो सकता है। अब एक बात बताइए, एक्टिंग में नॉर्मली हम सुनते हैं कि एक मेथड एक्टिंग होती है, राइट? उसके बाद मतलब उस मेथड एक्टिंग में जाता है, प्रिपेयर करता है खुद को, फिर गाता है। आप भी जब कभी गाना गाते हो पर्टिकुलर उस मूड के लिए, क्या कुछ मेथड सिंगिंग भी होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो बॉलीवुड जो है ये शब्द प्रधान है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, अभी तुझे देखा तो जाना सनम सोच के ही तो गाना है। डा 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 कितना भी सुर में गाए तो उसका मजा तो है, बिल्कुल है, इमोशन, बट वो शब्द का मजा है ना। तो वही एक मेथड है, फील करना, वो शब्दों को लोगों तक वो फील पहुंचना, वही हमारा काम है एक सिंगर का, एक कंपोजर का। एज अ सिंगर शोज करना, परफॉर्म करना, इसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको आप कैसे मेंटेन करते हो? नॉर्मली तो आदमी कहता है मैं थक जाता हूँ, और आपको तो शाम को ही परफॉर्म करना होता है जब सबकी बैटरी डाउन हो चुकी होती है। कैसे प्रिपेयर रखते हो हेल्थ को? नहीं, ये तो मतलब पब्लिक से ही वो मिलती है एनर्जी। हम ये पता नहीं, मराठी में तो हम कहते हैं इसको माए बाप प्रेक्षक। प्रेक्षक मतलब ऑडियंस। उनको आप माए बाप मतलब भगवान का वो दे दो, तो उन्हीं से वो एनर्जी है। तो उस ट्रिप में आदमी चला जाए तो उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना थकान होती है। एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी है। जब लोग सराहना करते हैं, जब तारीफ करते हैं, और छोटा सा बच्चा ऐसे ऊपर देख के खुश होता है कि बेटा मज़ा आ रहा है, या कोई बुजुर्ग आशीर्वाद देता है, तो इससे जो ताकत मिलती है वो ताकत, ये सब एनर्जी बहुत छोटे टर्म्स है इसके साथ। तो अपन किसी और ही माहौल में होते हैं, अलग ही माहौल होता है। एक और चीज पूछूंगा सर, नॉर्मली कोई भी बोलता है कि अगर बॉलीवुड में जाना है, आप सिंगर बनना है, तो घर वाले, परिवार वाले बड़े डर जाते हैं। ऐसा आपके साथ हुआ कुछ? नहीं, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव रहे, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा चैलेंज था। मैं जिस माहौल में रहा हूँ, पुलिस और संगीत, ये वो बोलते हैं ना, रेलवे के दो लाइनें कभी मिलती नहीं है। तो जब मैं आईपीएस के लिए भी गया हूँ, तो बट मेरे फादर बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, पुलिस में रहते हुए उन्होंने लता जी को साथ दिया है। मदर मेरी बहुत अच्छा गाना है, और महाराष्ट्रियंस में, बंगालियों में, और कुछ लोग हैं जिनमें बाय बर्थ म्यूजिक का होता है। तो वो था, पर कोई जिगर नहीं रखता है प्रोफेशन करने के लिए, क्योंकि बड़ा अनसर्टन फील्ड है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स, एंड आफ्टर माई मैरिज मेरी वाइफ, और अभी मेरी बच्ची है, वो बच्ची भी मेरे साथ में गाती रहती है 24 घंटे। तो वो माहौल कभी कम नहीं हुआ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली।